हेलो दोस्तों, नमस्कार। जोई मोरा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज बनने वाला है सुपर टेस्टी वेजिटेबल टिक्की बर्गर। अब इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर किन सामानों का इस्तेमाल किया है, चलिए आगे हम पूरा देखते हैं। टिक्की बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है एक छोटी कटोरी, आधी कटोरी के करीब पोहा लिया है। अब इसको 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करेंगे और इसको रख देते हैं सॉफ्ट होने के लिए। अब यहाँ पर टिक्की बनाने के लिए हमने लिया है कुछ सब्जियाँ और उबले हुए आलू। यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज उबले हुए आलू लिए हैं। अब इसको हम मैश कर देते हैं। अब इसमें हमने जो सब्जियाँ काट करके लिया है, जैसे यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के हमने प्याज लिया है जिसको हमने बारीक काट लिया है। एक छोटा टुकड़ा शिमला मिर्च है जो कि येलो कलर वाले हैं, और 1 कटोरी भर के हमने लिया है उबले हुए मटर, और 3 से 4 हरी मिर्च लिया है, इसको भी हमने बारीक काट लिया है, इसको भी डाल देते हैं। अब इसको और ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए हमने लिया है पनीर। अब पनीर को भी डाल देते हैं, और जो हमने पोहा को सोक करके रखा है उसको डाल देते हैं। अब इसी के साथ साथ इसमें हम डालेंगे ½ टीस्पून करीब हल्दी पाउडर और ½ टीस्पून गरम मसाला और स्वादानुसार नमक, 1 टीस्पून जीरा और चाट मसाला। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसको अच्छे से मैश कर लेंगे हाथ की मदद से। अब इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब इसको थोड़ी सी क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है टोस्ट का पाउडर। आप ब्रेड या टोस्ट किसी भी चीज़ का पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ब्रेड नहीं थे तो हमने टोस्ट को ही अच्छे से ग्राइंड करके इसमें डाल दिया है, और थोड़ी सी इसमें मिठास भी आएगा और साथ साथ में थोड़ी सी क्रंचीपन आएगा। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे, और अब इसको हम टिक्की का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने टिक्की बनाया है। अब इसी तरीके से जितने भी हैं सारे डो को हम टिक्की बना करके तैयार कर लेते हैं। अब टिक्की आप अपने हिसाब से बड़ा या छोटा जिस शेप में चाहते हैं उस तरीके से बना करके तैयार कर लीजिए। यहाँ पर हमने सभी टिक्की बना लिया है। अब इसको आप फ्रीज में स्टोर करके भी रह सकते हैं। इसको आप 2 से 3 दिन के लिए फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर जितने बनाने हैं उतने हम यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें एक एक करके टिक्की डालेंगे और इसको अलट पलट करते हुए दोनों साइड तक गोल्डन होने तक इसको हम सेक लेते हैं। यहाँ पर सभी टिक्की अच्छे से सिक चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। अब बाकी बचे हुए जो टिक्की हैं उसको हम एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रीजर में रख देंगे नेक्स्ट रेसिपी तैयार करने के लिए। अब बर्गर तैयार करने के लिए अब हम यहाँ पर मेयोनीज तैयार कर लेते हैं। उसके लिए यहाँ पर हमने लिया है पनीर और भीगे हुए काजू। अब इन सभी चीज़ों को मिक्सी के जार में डालेंगे, और इसी के साथ साथ हम डालेंगे 10 से 12 काली मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे लगभग ½ टीस्पून। अब इसको अच्छे से हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से हम पानी डालेंगे। जो काजू भिगा के रखा था ना, वही पानी का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। अब पानी डाल करके इसको एकदम स्मूथ पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से मेयोनीज तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमें किसी तेल या दूध का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। एकदम प्रोटीन से भरपूर और टेस्टी मेयोनीज बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर इस मेयोनीज को हमने एक कटोरी में ले लिया थोड़ा सा, और उसी में हमने डाला है टोमेटो केचप। डाल करके इस तरीके से हमने बर्गर के लिए सॉस तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर हमने लिया है बन। अब इस बन को इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे।
यहाँ पर हमने सभी बन को काट करके तैयार कर लिया है। अब पैन में डालेंगे घी। घी के अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें एक एक करके इस बन को डालेंगे और दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ी सी इसमें सौंधापन और क्रंचनेस आ जाती है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी घी लगा करके हम इसको सेक लेते हैं दोनों साइड। यहाँ पर सभी बन सिक करके तैयार हो चुके हैं। अब इन सभी बन को हम बाहर निकाल लेते हैं। अब जो नीचे वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से पहले नीचे रख देते हैं। अब इसमें हम लगाते हैं जो सॉस हमने तैयार किया है, मेयोनीज और टोमेटो केचप डाल करके मिक्स किया है। अब उसको इस पे एक एक चम्मच करके रखेंगे और इस तरीके से फैला देंगे। अब उसके ऊपर हम रखेंगे सलाद के पत्ते। इसके ऊपर हमने जो टिक्की बनाई है वेजिटेबल वाले उसको रख देते हैं और ऊपर से हम रख देते हैं टमाटर कटे हुए प्याज और खीरा। अब इसके ऊपर हम काला नमक छिड़क देते हैं। अब जो ऊपर साइड वाला बन है उसके ऊपर भी हम सॉस लगा देते हैं। अब उसको इस तरीके से हम इस पे सेट कर देंगे। ये लीजिए बर्गर बन करके तैयार हो चुका है। अब इसे बड़े हो या बच्चे हर किसी को पसंद आएगा। अब आप लोग भी इसी तरीके से घर पर ही एकदम हेल्दी और टेस्टी बर्गर बना करके एंजॉय कर सकते हैं। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।